अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने हमसे बयान किया, वो कहते हैं कि हमें मालिक बिन अनस ने इब्न शहाब से खबर दी, वो सालम बिन अब्दुल्ला से नकल करते हैं, वो अपने बाप अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से कि एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको उसके हाल पर रहने दो, क्योंकि हाक भी ईमान ही का एक हिस्सा है। इस हदीस को हमसे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मिस्नदी ने बयान किया, उनसे अबू हुरमी बिन अमारा ने, उनसे शोबा ने, वो वाकिद बिन मोहम्मद से रवायत करते हैं, वो कहते हैं मैंने ये हदीस अपने बाप से सुनी। वो इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं इस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगे और ज़िक्र दें। जिस वक्त वो ये करने लगेंगे तो मुझसे अपने जान और माल को महफूज कर लेंगे, सिवाय इस्लाम के हक के। रहा उनके दिल का हाल तो उनका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। हमसे अहमद बिन यूनस और मूसा बिन इस्माइल दोनों ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहिम बन साद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्न शहाब ने बयान किया, वो सईद बिन अल-मुसीब से रवायत करते हैं, वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना कहा गया, इसके बाद कौन सा? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना कहा गया, फिर किया है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर। हमसे अब वालिमान ने बयान किया, वो कहते हैं कि हमें शुएब ने ज़हरी से खबर दी, उन्हें आमिर बिन साद बिन इब्बी वकास ने अपने वालिद साद रजी अल्लाह अन्हु से सुनकर ये खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ अतिया दिया और साद वहां मौजूद थे। वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से एक शख्स को कुछ ना दिया, हालांकि वो इनमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, अपने फलां को कुछ ना दिया, हालांकि मैं इसे मोमिन गुमान करता हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन या मुसलमान। मैं थोड़ी देर चुप रहकर फिर पहली बात दोहराने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोबारा वही जवाब दिया। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए साद, बावजूद ये कि एक शख्स मुझे ज्यादा अजीज है, फिर भी मैं इसे नजरअंदाज करके किसी और दूसरे को इस खौफ की वजह से ये माल दे देता हूँ कि वो अपनी कमजोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और अल्लाह इसे आग में ऊंधा डाल दे। इस हदीस को यूनस, साले, मुअम्मर और ज़हरी के भतीजे अब्दुल्ला ने ज़हरी से रवायत किया। हमसे क़तबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैस ने बयान किया, उन्होंने यजीद बिन इब्बी हबीब से, उन्होंने अबुल खैर से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमरो रजी अल्लाह अन्हुमा से कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, खा उसको तो जानता हो या ना जानता हो। इस हदीस को हमसे अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा ने बयान किया, वो इमाम मालिक से, वो जैद बिन असलम से, वो अता बिन यसार से, वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज्यादातर औरतें थीं जो कुफ्र करती हैं। कहा गया, ए रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खावंद की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर उनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई उनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी भी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी। हमसे बयान किया अब्दुर्रहमान बिन मुबारक ने, कहा हमसे बयान किया हमाद बिन जैद ने, कहा हमसे बयान किया अयूब और यूनस ने, उन्होंने हसन से, उन्होंने अहनफ बन कैस से कहा कि मैं इस शख्स अली रजी अल्लाह अन्हु की मदद करने को चला। रास्ते में मुझको अबू बकरा मिले, पूछा कहाँ जाते हो? मैंने कहा, इस शख्स अली रजी अल्लाह अन्हु की मदद करने को जाता हूँ। अबू बकरा ने कहा, अपने घर को लूट जा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएं तो कातिल और मकतूल दोनों दोज़खी।
میں نے عرض کیا اے رسول اللہ، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم سمین پر وہ دوزخی ہوا۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے اسے واصل احدب سے، انہوں نے مارور سے، کہا میں ابوذر سے ربضہ میں ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا، میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا اے ابوذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے، ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو اب کھاتا ہے اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو اب پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔